मेरे इनकलाबी साथियों, सहारा इंडिया परिवार की 13 करोड़ जमाकर्ता, 15 लाख कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या की दृष्टि से अगर बताया जाए तो लगभग 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं। माननीय मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं के भुगतान और कर्जकर्ताओं के चूल्हे बुझने के लिए अपनी जिम्मेदारी से कहीं भी मुकर नहीं सकती है। आपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया। आपके यशस्वी गृह मंत्री, मैं तो इसे झूठा ही गृह मंत्री मानता हूं, क्योंकि 45 दिन का वादा करके आज 10 महीने बीतने जा रहे हैं। हमारे करोड़ों जमाकर्ताओं के खाते में एक पैसा, एक पाई भी ना आना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केंद्र सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे खुशी है इंडिया गठबंधन के बड़े कद के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कई सभाओं में ये घोषणा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सहारा इंडिया परिवार की समस्या का समाधान भुगतान करा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव जी कल पत्थरदेवा की सभा में बोल रहे थे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। देर से ही आपने इसका संज्ञान लिया, इसके लिए साधुवाद स्वीकार करें। और मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, राजनीति देश को दिशा देने का काम करती है। राजनीति देश की दशा को बदलने का काम होना चाहिए। अगर राजनीति देश में केवल नफरत पैदा करने के लिए की जाए तो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, उसकी औकात जनता बताने का काम करती है। मैं नंदलाल विद्रोही, क्योंकि रचनाकार हूँ, मन में मैल रखकर कोई रचना नहीं की जाती है। हमें मायूसी हाथ लग रहा है। रोज हमारे सहारा इंडिया परिवार के 2 कार्यकर्ता और जमाकर्ता मिलकर 2-3 लोग प्रतिदिन जो है मौत के मुंह में समा रहे हैं। लाखों लोग मर चुके और ये हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। मेरा परिवार नहीं है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान के लोग हमारे परिवार हैं। लेकिन जिस परिवार में लाखों लोग मर रहे थे, आज भी मौत के लाइन में लगे हुए हैं, अब तक नहीं बचाने की सरकार ने कोई पहल नहीं की। मैं पक्ष विपक्ष, क्योंकि जनहित के लिए ही पक्ष होता है, जनहित के लिए ही विपक्ष होता है। जो सरकारें सामाजिक सरोकार को भूल जाती हैं, जिस सरकार में सामाजिक सरोकार मर जाता है, जनता का हित नहीं होता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है। यह लोकतंत्र की महिमा है। और चाहे न्यायालय हो, अगर न्यायालय जनहित पर मरहम नहीं लगाता है, जनता के लिए हाथ नहीं बटाता है, जनता के सपनों को साकार नहीं करता है, तो न्यायालय भी उस दायरे में आ जाता है, शक के दायरे में आ जाता है। मैं आज नंदलाल विद्रोही, माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब, जो न्याय के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आपके पास मौका है इतिहास लिखने का,
काल के कपाल पर इतिहास लिखने का, करोड़ों लोगों को मौत से बचाने का। प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। मान्यवर आप न्याय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे, तारीख पर तारीख मिल रहा है। ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोज लोग मर रहे हैं, बिन मौत मर रहे हैं। आप उम्मीद है, अंतिम उम्मीद हैं। पूरे देश की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर गड़ी हुई हैं। आप मुल्क को बचा लीजिए, एक करोड़ों लोगों को मरने से बचा लीजिए। आप ऐसा निर्णय लीजिए, अब बहुत देर हो जाएगी। और नफरत की जो ज़मीन नेता लोग पैदा कर रहे हैं, राजनीति नफरत का पर्याय बन चुकी है। नफरत की राजनीति का दौर समाप्त होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारा पैगाम मोहब्बत है, क्योंकि राजनीति नफरत सिखाती है तो नफरत ही बोया जाता है पूरे देश में। जिस दिन नफरत की फसल उगकर तैयार हो जाएगी तो कौन बुझाएगा आग को जो लगेगी। इसलिए राजनीति को सर्वधर्म समभाव की भूमि पर ये गौतम और गांधी की ज़मीन है। हम कबीरा के कांटों वाली राह किराई हैं। हम मन में भेद नहीं रखते हैं, मतभेद जरूर रखते हैं। हमारे किसी सिद्धांत से विरोध हो सकता है, मन में कोई हमारे किसी के प्रति मन में कोई खोट नहीं रहे। हम विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन मानवता के धरातल पर इंसानियत के लिए जहाँ मनुष्य मात्र की, जहाँ प्राणी मात्र की रक्षा की बात हुई, हम एक हैं। भले हम अनेक हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर, जहाँ देश के लिए मरने मिटने की बात होती है, वहाँ दल नहीं, हम दिल की आवाज़ पर काम करेंगे। यह संकल्प होना चाहिए। जो नफरत की राजनीति हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, वो बंद होनी चाहिए। नफरत से कीचड़ से कतई नहीं धोया जा सकता है। अगर कीचड़ से कीचड़ को धोया जाएगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी, तो बुझाने वाले ही नहीं बचेंगे तो देश का क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्ता पक्ष, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं, आप राजनीति करिए, लेकिन ये करोड़ों लोग जो सपने देखे थे एक छत बनाने का, पालियों को पढ़ाने का, बेटियों के हाथ पीले करने का, अब बुढ़ौती में सहारा इंडिया परिवार सहारा बनेगा। हम बीमार होंगे तो दवाई का इंतजाम निजाम के भरोसे नहीं, हमने सहारा इंडिया में पैसा जमा करने के बाद सोचा था। आज ये सारे सपने मट्टी में गड़ गए, ज़मींदोज हो गए। आज आप निर्णय ले लीजिए, मन में बना लीजिए, 4 जून के बाद सरकार बनेगी। सरकार चाहे जिसकी भी बने, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जनहित का काम नहीं होगा तो हम आंदोलन करते रहेंगे। हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि जनतंत्र में जनता मालिक है, और जिस सरकार का जनहित सरोकार नहीं होता है उसको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।